महागठबंधन 12 सीटों से सरकार बनने से चूक गई थी। वहीं एनडीए गठबंधन ने 125 सीट पर जीत हासिल कर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन किया था। हाल ही में चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार का जंग में कौन भारी? चुनावी हवा गठबंधन के खिलाफ और एनडीए के पक्ष में बहती दिख रही है और बिहार चुनाव में महागठबंधन लगातार पिछड़े दिख रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव में गजब की खिचड़ी पक रही है, जिसे एक समय लगता था कि दोनों सियासी गठबंधनों में से कुछ ठीक हो गया है, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। बिहार में विधानसभा गठबंधन तस्वीर का ऐलान पहले ही प्रदेश में राजनीति के तेजी से हो गई है। बढ़ते युद्ध क्षेत्रीय दलों पर अब दौर हो गया है। बिहार चुनाव में एनडीए की सीटें शेयरिंग में चिराग पासवान सबसे बड़े वैगनर बनकर उभरे हैं। नीतीश से दूरी के बावजूद उन्होंने अपनी पसंद की सीटों को हासिल की, जबकि जीतन राम झांसी की सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। और बिहार चुनाव की राजनीतिक अचानक नया समीकरण बनाते दिख रहे हैं। यह बदलेगी चुनावी हवा के रुख और मतदाताओं को मानी देशे देने को बता रही है कि सवाल की तेजस्वी वादे की। बिहार चुनाव पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य 75 सीटें जीतकर सबसे बड़े पार्टी बनी थी, लेकिन बाद के वर्ष से राज्य की राजनीतिक घटने के इस तरह से बदली है कि आज भाजपा 80 विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार चुनाव की सबसे बड़ी खबर, पत्नी ज्योति सिंह संग जारी विवादों के बीच पवन सिंह ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। एक्ट्रेस बिहार चुनाव के मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। बिहार चुनाव 2025 के महागठबंधन की सबसे बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन सोमवार को सीट बंटवारे के अपोचर के ऐलान कर दिया है, जिसे एनडीए भी आज देश के साम उम्मीदवार के नामों पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है, जिससे चुनावी रणनीति की तस्वीर जल्द ही साफ आएगी। सबसे बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के सामग्री में एनडीए की तरफ से सबसे बड़े चेहरे के उतरने का ऐलान हो गया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 4 दिन चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी हर दिन बिहार में 3 चुनावी रैली करते हैं।